यमदूतों की पदचाप। एक समय की बात है जब पहाड़ों में लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती और शिकार हुआ करता था। तब न जंगल में जाने पर कोई रोक थी, न शिकार पर सरकारी पाबंदी। लोग दूर दराज की जमीनों में खेती करने जाते और कई कई दिन अस्थायी झोपड़ियों में ही रात बिताते। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली जानवरों से बचाव के लिए शिकार करना उनकी मजबूरी भी थी और जीवन का हिस्सा भी। ऐसी ही एक ठंडी रात में गांव के 4 युवक अपनी खेती के पास बने अस्थायी ठिकाने में विश्राम कर रहे थे। चारों थके हुए थे, पर नींद पूरी तरह आई भी नहीं थी कि अचानक जंगल का माहौल बदलने लगा। हवा का रुख जैसे थम गया, पेड़ों की सरसराहट डरावनी खामोशी में बदल गई। वातावरण में एक अजीब सी ठंड और भारीपन उतर आया। चारों युवक एक साथ उठ बैठे। किसी के चेहरे पर रंग नहीं था। दिल इतनी जोर से धड़क रहे थे कि लगता था अभी बाहर निकल आएंगे। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था, मानो जीभ झड़ हो गई हो। तभी बाहर से एक गंभीर और ठंडी आवाज गूंजी, सीधे चलते रहो, इधर उधर मत देखो। जो काम मिला है उसे पूरा करके ही लौटना है। यह सुनते ही चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। इतनी रात, घने जंगल में और ऐसी रहस्यमयी आवाज। उन्होंने हिम्मत करके झोपड़ी की दरार से बाहर झांका। जो दृश्य दिखा उसने उनकी आत्मा तक को हिला दिया। धुंधली चांदनी में कुछ काले साये चलते दिखाई दे रहे थे। सिर पर पगड़ी, चेहरों पर भयानक तेज, आंखों में अजीब सी चमक, मानो वे इंसान नहीं मृत्यु के दूत हों। उनके कदमों की आहट से ही जंगल कांपता प्रतीत हो रहा था। तभी उनमें से एक ने कठोर स्वर में कहा, थोड़ा तेज चलो, पास के गांव में समय से पहुंचना है। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उस स्त्री के प्राण हरने हैं। यह सुनते ही चारों युवकों की सांसें अटक गईं। यह कौन लोग हैं जो किसी के मरने का समय तय कर रहे हैं? डर से उनका शरीर पत्थर सा हो गया। सबसे आगे चल रहे साये ने फिर आदेश दिया, कोई पीछे नहीं मुड़ेगा, काम पूरा करके ही लौटना है। और वे अंधेरे में विलीन हो गए। कुछ देर बाद फिर वही भारीपन लौटा। इस बार उन सायों के साथ एक स्त्री का धुंधला सा रूप भी था। वह अत्यंत दुर्बल और असहाय लग रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो, रोना चाहती हो, पर उसकी आवाज उसके गले में ही घुट गई हो। वे साये उसे अपने साथ ले गए, निस्संग, निष्ठुर और गंभीर। रात बीत गई, भोर हुई, सूरज निकला, पर चारों युवकों के मन का अंधेरा नहीं छोटा। वे बार बार सोचते क्या यह सब सपना था, लेकिन चारों ने एक ही दृश्य देखा था। एक जैसा सपना कैसे? कुछ समय बाद पास के गांव से लोगों की भीड़ आती दिखाई दी। वे एक शव को कंधों पर लिए हुए थे। चारों युवक स्तब्ध रह गए। हिम्मत जुटाकर एक ने पूछा, क्या यह वही स्त्री है जिसकी कल रात बच्चे के जन्म के बाद मृत्यु हो गई? और वही समय? गांव वालों ने आश्चर्य से देखा। हाँ, पर तुम्हें यह कैसे पता? चारों के शरीर में फिर वही सिहरन दौड़ गई। अब उन्हें समझ आ गया था, वे साधारण साये नहीं थे, वे यमदूत थे। और वह स्त्री वही थी जिसकी आत्मा को वे लेने आए थे। उस दिन के बाद उन चारों युवकों के जीवन में सब कुछ सामान्य होते हुए भी कुछ हमेशा के लिए बदल गया। वे जानते थे मृत्यु चुपचाप आती है, न ढोल नगाड़े बजते हैं, न कोई चेतावनी मिलती है। बस यमदूतों के कदम पड़ते हैं और एक आत्मा इस संसार से विदा हो जाती है। उस रात की पदचाप आज भी उनकी यादों में गूंजती है, एक भयावह, रहस्यमयी और शाश्वत सत्य बनकर।